लहर बन गई, जाऊंगा जुल्म जालिमों पे बिजली की। सरदार जी जय मां भवानी। जय मां भवानी। ये ज्वाला सेन, आज के दिन तुम लोगों से एक बात की जानकारी करना चाहिए। सरदार जी ये जानना चाहता भारत से कौन सी खबर है, बताऊंगा सरदार जी। तो आपकी और गिरफ्तारी का चारों तरफ पुलिस वालों ने करवा ऐलान है, जिनका मुर्दा गिरफ्तार वो करे आपको रकम 50। साथों, इस बियाबान जंगल से रोने की आवाज आ रही है। साथों, इसका सरदार जी इस लौंडे के गोली तो खून से के साथ में पहले इसकी गोली निकालो। उसके आ जाने के बाद में इससे जानकारी करूंगा कहाँ का रहने वाला है, क्या इसका नाम है। सरदार जी सब बात ठीक है, देखो गोली आज तक का हम कोई की नहीं निकाल पाएंगे, गोली यही निकाले। इस गोली की बात कर रहा हूँ जो इसके बाजू में लगी। अच्छा बाजू वाली गोली, हम कहीं कौन गोली नहीं बात होगी तुम्हारी। बहुत जल्दी के साथ में ऐसा करो, बहुत जल्द के साथ में मालूम हो सके कहाँ नहीं बेटा, डरो नहीं। मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, और किस हरामजादे ने आज तुम्हें इस। डरो नहीं सरदार जी, जो पूछ रहे हैं बताओ। डरो नहीं, हम तीनों लोग झाटू हैं। डाकू नहीं हूँ जो कि गरीबों को हमेशा लूटता रहूं। मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूँ, यहाँ आने का मकसद क्या है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दादा, मेरा नाम मटोलाल है। मटोलाल? जी हाँ। किसके बेटे हो? मैं साहबदीपुर का रहने वाला हूँ। साहबदीपुर के रहने वाले हो? मेरे अब्बू जान का नाम अशरफ मिया है, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। ये मेरे दिन तुम्हारी हालत बनाने वाला कौन है, मैं जानना चाहता। दादा, ये किसी पुलिस वाले की गोली लगी हुई है। मैं थाने से भाग करके आया हूँ, क्योंकि मुझे झूठे इल्जाम में फंसा करके मुझे थाने में बंद कर दिया। क्या कहा? अगर ये बात है तो बोलो, तुम क्या चाहते हो? रुपए, पैसे, धन दौलत, जितने तुम्हें चाहिए मैं तुम्हारी मदद। मुझे रुपए, पैसे और धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? दादा,
और मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। अगर जो आप मुझे देना चाहते हैं तो अपने वजह से नटवरलाल, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि डाकू की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं हुआ करता है। हमेशा सर पे कफन बांध कर चलना होता है। ना तो समय से खाना ही नसीब होता है, ना तो पीने के वास्ते पानी, और ना तो सोने के लिए बिस्तर ही। दादा, बहुत तकलीफें उठानी पड़ती हैं। मुझे सब कुछ मंजूर है दादा। क्यों ना अपना बदला चुकाने के लिए मेरी जान भी चली जाए, वो मुझे मंजूर है दादा। लेकिन आप मुझे अपने खेमे से भगाइए नहीं दादा, मुझे भगाइए नहीं। मत घबरा, तो ये सवाल मां भवानी और कसम खा करके वादा कर कि किसी साथी के साथ में मैं गद्दारी नहीं करूंगा, और जब भी बंदूक से गोली निकलेगी तो इंसाफ के लिए निकलेगी। दादा, पावल, क्या इरादा है तेरा? अगर तुमको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आज इस चम्मल में माँ भवानी की सौगंध खा के कहता हूँ, ना तो मैं अपने साथियों के साथ में कभी गद्दारी करूंगा, ना तो माँ और बहन की इज्जत लूटता हुआ देखूंगा। और जब इस बंदूक से गोली निकलेगी तो उन कुत्तों के लिए जो देश में गंदगी, माँ भवानी आपकी सौगंध खाता हूँ मैं सौगंध खाता हूँ मैं, सारे गिन के बदले चुकाऊंगा मैं। जब तक सारे बदले आज चुका मैंने लूं, पेट भरा नहर की मेरी दोस्त साथ मेरी अभी झूठियों तुझको 40 सालों सिखाऊंगा मैं, नाम से तेरी कांपेगी। दादा, नटवर को अड्डे पे लेकर के चलो, मैं तुझे वो निशाना सिखाऊंगा जो बढ़ा बेगम जय मां मिटा दो। बहुत खौसा काढ़ रहे हो। जय शंकर जय की। शंकर की। वही बुढ़ाऊ बाबा कहते अब तुमका मिले वाली है। क्या रे? 3 बीघा जमीन है। क्योंकि अरविंद सिंह का काम तमाम। आओ का जाओ मेरे बेटे दुजर्सी को बुला कर। अबे बुलाता हूँ। जय शंकर की। कहो पिताजी किस लिए याद किया है? पहले ये बताओ, जिस काम के वास्ते हमने तुम्हें भेजा वो काम पूरा हो गया? तो शर्मिंदा की बात कर रहे हो पिताजी? हमने यहाँ से जाकर जिंद बाबा की मजार पर उस अरविंद का खून कर दिया। अब तो दुनिया में मेरे रास्ते में रोड़ा पड़ने वाला कोई बाकी नहीं। नहीं पिताजी, अभी एक ऐसा कांटा है
जो हमारे कलेजे में बिल्कुल नासूर बनकर चुप रहा है? कौन है वो? उसका नाम बताओ। शायद तुम भूल गए, मुझे याद है पिताजी। क्या है? वो जिंद बाबा की मजार, जिस मजार के नीचे खजाना गड़ा है और जिसका पुजारी वो साला अशरफ मियाँ भी इस दुनिया में जिंदा है। काश अगर अशरफ मियाँ को इस बात की खबर हो गई कि इस मजार के नीचे खजाना गड़ा है तो शाब्दीपुर गांव के अंदर वो हमसे बढ़कर जमींदार बन जाएगा। ओ, मैं तो भूल ही गया था। वह मजार के नीचे दबी हुई दौलत, हाँ, जो कि किसी को खबर नहीं है। काश वो दौलत मेरे कब्जे में आए तो शायद मुझसे बढ़कर दुनिया में कोई दौलतमंद इंसान नहीं होगा। बेटा दुर्जन, मेरी बात को गौर करके सुनो। कहो कौन सी बात कहना चाहते हो? बात मेरी और दुर्जन सुनो गौर से। मजार पे डाल करके तुम जाओ कमन, खत्म कर दो अशरफ को और संसार से भेजो मुल्के आदम भेजा। रहा हूँ पिताजी, मैं इस घड़ी जाके अशरफ को भेजूंगा सुल्तान में। शाबाश। लूटूंगा आबरू, आज माला की नहीं चैन दिल को होगा। मजार पे जाकर सारे अशरफ मियां का खून कर दो और उसकी बेटी जो माला है आज उसे अपने हवस का शिकार बना लो। मजा तो अब आएगा। वही बुढ़ऊ बाबा का कहते हैं? कौन है? ये मुरैठा वाले वी बाबा सोचते हैं अब हमरो तीन ले ले हो, तीन बीघा खेत। फिकर मत करो, भूपेंद्र सिंह जो टकराने वाले का अंजाम मौत थे। डराएंगे? वहीं पे बैठ जाओ। बैठ जा, चुप पे डराएंगे। बैठो खामोशी के साथ और सुनो रे। हाँ, ग्राम चाबदीपुर में एक बात का ऐलान कर दो। कौन ही बात है? कोई भी हिंदू हाँ, मंदिर में पूजा नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। समझ गए हो? हाँ, यदि उसे पूजा करना है हाँ, तो ठाकुर भूपेंद्र सिंह की प्रतिमा बनाकर हाँ, अपने मकान पे रखे, हाँ, और ठाकुर भूपेंद्र सिंह की पूजा करे। अगर मंदिर में कोई पूजा करता हुआ मिल गया तो समझ लो उसी मंदिर की दीवारों में, उसे बनती हुई दीवारों में चुनवा दिया जाएगा। हाँ, समझ गए हो? हाँ, हाँ। बहुत जल्दी ऐलान। जान पाए तुम लोग? ठाकुर साहब का ऐलान है, आज से कोई मंदिर में पूजा नहीं करेगा। पूजा करना है ठाकुर साहब की प्रतिमा बना लो, अपने घर में रखो, अगरबत्ती लगाओ, सुबह शाम पूजा करो। अगर पूजा करता मिल जाएगा तो जिंदा बनती हुई दीवार में चुनवा दिया जाएगा। नटवर, मैं तो कभी ख्वाब में नहीं सोच रहा था कि ये जब तो सियाना होकर के एक दिन मेरे नाम को बदनाम करेगी और चंद बाबा के मजार के बदनाम कर देगा। इसी के लिए तुझे मैंने बचपन से आज तक पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, सियाना कर दिया। आज के दिन तूने मेरे सर में कलंक का टीका लगा दिया। ये तुम दोनों तुम्हें ऐसा समझता तो उसी दिन तेरा गला दबा कर उसे खत्म कर। कहाँ है? कहाँ है तेरा बेटा नटवर? कहाँ है? नटवर तो जेल की सलाखों में है। उसने ठाकुर अरविंद सिंह का खून कर दिया था। ठाकुर तुम हंस रहे? अरविंद सिंह का खून के इल्जाम में नटवर जेल पहुंच गया? हाँ ठाकुर साहब। नहीं रे नहीं अशरफ मियाँ, नहीं, लगता है जिंदगी मजार पर बैठ करके तेरी भी आंखें बंद हो गई है। नहीं ठाकुर साहब, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। नहीं अशरफ मेरी नजरों मियाँ, के सामने उसने खून किया था। तेरी आंखें धोखा खा गई। हमारी आंखें?
उस जिंदगी मजार पर उस नटवर ने अरविंदा का खून नहीं किया था, आखिर फिर ये खून किसने किया था? बल्कि फितरत का जाल। और जिंदगी मजार पर अरविंद का खून करने वाला कोई दूसरा नहीं, वो कौन था? तेरा बाप तेरे सामने दुर्जन खड़ा है। तो मतलब अरविंद सिंह का खून करने वाला कातिल तू है? मैं हूँ, मैं। बुढ़ापे में मेरी नजरों ने धोखा किया और मैंने झूठे इल्जाम में अपने बेटे नटवर को फंसा। इतना ही नहीं, इस शहाबदीपुर गांव के अंदर हम बाप बेटों ने एक मिसाल कायम कर दिया है। मिसाल? आज से 22 साल पहले की बात मैं तुझे बतलाता हूँ। 22 साल? शहाबदीपुर गांव के अंदर एक साला पीर सिंह नाम का किसान था। उसने हमारे पिताजी से बदजुबानी किया था। हमारे पिताजी ने कहा कि अपनी जमीन हमारे नाम कर दे, लेकिन वो साला किसानों का लीडर बन बैठा था। उस साले पीर सिंह का खून हम दोनों बाप बेटों ने। तो इसका मतलब साहब आज तक खून खराबा होता रहा, वो सब तुम दोनों बाप बेटों की जरिए से होता। इतना ही नहीं अशरफ मियां, उसकी पत्नी लक्ष्मी जिसकी गोद में 2 बच्चे थे, जिस वक्त हमने अरविंद सिंह को वीर सिंह को गोली मारा, उसी वक्त वो साली लक्ष्मी अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से फरार हो गई। लेकिन हमने छोड़ा नहीं, हम दोनों बाप बेटों ने दौड़ा दौड़ा कर उसके बच्चे और लक्ष्मी को दुनिया से खत्म कर दिया। अरे दुर्जन सिंह हत्यारे, एक दिन अल्लाह पाक चाहेंगे तो तू ऐसी जगह पे मारा जाएगा जहां तुझे चुल्लू भर पानी नहीं ना, अल्लाह पाक तेरी यहां से नहीं सुनेगा। 7वें आसमान पर जाकर अल्लाह पाक से कह दे, ये दुर्जन सिंह, ये तूने खून खराबा इस इलाके में करता रहा, तो आज मैं जा रहा हूँ थाने को। अच्छा। तो बाप पुतों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाऊंगा। तो जा, दोनों को सीधे हाथों से जा, फिर देखता हूं कैसे जाता है। जा यला। तो प्यारे बाबा कहो, और किसने मारा तुम्हें प्यारे बाबा, और किसने मारा तुम्हें खून देते हुए हो लहूलाने, किसने मारा तुम्हें सच बताओ हमें, कौन दुनिया में माँ ही काला। गोली किसने मारा है, आप मुझे सच बताइए बाबा, बोलिए ना, आपको मेरी कसम है। बेटी माला, मुझे गोली मारने वाला कोई और नहीं बेटी माला, मुझे गोली मारने वाला वही भूपेंद्र सिंह का बेटा दुर्जन सिंह है। क्या दुर्जन सिंह? आज मुझे गोली मार करके एक नई मिसाल कायम कर दिया है। लेकिन बेटी, आज तक मेरे दिल के अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपा था। कौन सा राजी बाबा, बोलिए ना, आपको मेरी कसम है। वो मैं तुमसे बताना चाहता हूँ माला। आज के 22 साल पहले की बात है। तेरी माँ, तुम दोनों बच्चे मेरे सगे नहीं हो। नहीं बाबा, मैं आपके बेटी। मैंने तो तुम दोनों बच्चों को बचपन से पाला है। तुम्हारे पिता शहाबदीपुर गांव में रहते थे, जिनका नाम था ठाकुर वीर सिंह, और जमीन जायदाद लिखवाने के बाद भूपेंद्र और दुर्जन सिंह ने तुम्हारे पिता वीर सिंह को गोली मार दिया था। और तुम्हारी माँ लक्ष्मी देवी, जब दोनों ने कुत्तों ने पीछा किया तो वो भागती हुई वहां से भाग निकली, लेकिन उन दोनों ने ही छोड़ा, उसे भी गोली से लहूलुहान कर दिया। वो भागती भागती हमारे मजार पे आई और तुम दोनों बच्चों को मेरी गोद में डाल दिया। मैंने अल्लाह पाक के खावत का करके वादा किया, तुम दोनों बच्चों को अपनी औलाद की तरह से मानेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सियाने। लेकिन ठाकुर अरविंद सिंह का फोन करने वाला वो तुम्हारा भैया नटवर नहीं है। फिर कौन है? उसने ठाकुर दुर्जन सिंह ने अरविंद सिंह को गोली मारा। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास में ले जाऊंगा। नहीं बाबा,
हत्यारे, तूने तो मुझे जीते जी मार दिया है और तूने तो हमारा चैन और सुकून सब कुछ छीन लिया माला। और आखिर अब तुम क्या चाहते हो? अब हम चाहते हैं तुम्हारे सत्कार। हरामजादे, देखना है कि मौत मरोगे तुम, तुम्हें पानी भी नसीब नहीं होगा। पानी मिले चाहे हम प्यासे मर जाएं, लेकिन आज अपने दिल की प्यास तो हम जरूर बुझा कर रहेंगे। जब जब तुझे अपनी बनाना चाहा, तब तब कोई ना कोई साला रास्ता। तू आज मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। आज हम जाएंगे तुम्हारे साथ। चल हमारे साथ माला। मैं अभी चिल्लाओगी। नटवर को पेश करो, मैं उससे कुछ मशवरा करना चाहता हूँ। सरदार जय मां भवानी। जय मां भवानी। दादा, मेरे दिल में ज्वाला भड़क रही है। और ज्वाला को बहुत बढ़ाओ कुत्तों की तरफ पैगाम, जिन कुत्तों ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी। ये बिगुल यादव, हमें तो ऐसा लगता है सिर्फ बाबा का नटवर ने खून कर दिया, क्योंकि अरविंद के चश्मदीद गवाह बाबा अशरफ मियां थे। इसीलिए अपना सबूत मिटाने के लिए इसने अशरफ बाबा के भी खून कर दिया। बॉडी को उठाओ और पोस्टमार्टम में सीधा ले जाओ। और नटवर सामने भाग रहा है, इसका पीछा करो। नहीं जाना चाहिए। साली, अब तो हमारे लायक नहीं रह गई। हमने तुझे बेइज्जत कर दिया। अब तू जमाने को अपनी सूरत नहीं दिखाएगी। ये दुर्जन सिंह ने कहा था कि एक दिन मैं तुझे बेइज्जत करूंगा, और आज हमने तुझे बेइज्जत करके तेरा ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये हाथ तेरा किसने बना लिया? कौन बना कर हाथ? भैया, कोई और नहीं, वही ठाकुर दुर्जन सिंह ने मेरी इज्जत लूट कर मुझे बर्बाद कर दिया। और भैया इतना ही नहीं, बल्कि वही ठाकुर भूपिंदर सिंह, ठाकुर दुर्जन सिंह ने अपने माँ बाप को मारा था, जिसे आज तक हम तुम अपना सगा माँ बाप समझते रहे। वो हमारे तुम्हारे माँ बाप नहीं थे भैया। यानी माँ बाप ने अब्बू नहीं थे? नहीं भैया, अरे हम तुम तो सावतीपुर गांव ठाकुर वीर सिंह के बेटे हैं। क्या? और उन्हीं की पत्नी लक्ष्मी देवी 6 बीघे जमीन के पीछे ठाकुर भूपिंदर सिंह ने अपने माँ बाप को गोली से मारा था। यानी हम लोग हिंदू हैं? हाँ भैया, हम लोग ठाकुर के बेटे हैं। जी भैया, हम तुम ठाकुर हैं। लेकिन माला भैया, चल ठाकुर भूपिंदर सिंह ने, दुर्जन सिंह के लड़के ने मेरी इज्जत लूट कर मुझे बर्बाद किया है। मेरा तो दिल यही कह रहा है कि मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं माला, अगर जब तू मर जाएगी तो मैं क्या करूंगा? देख, तेरी सिवा मेरा कोई नहीं है। तेरे खुद को मिटाने से, लेकिन नहीं माला, होने से क्या तेरी इज्जत जो लुट गई वो वापस आ जाएगी? माला, गंगा में गंदा कूड़ा डालने से गंगा गंदी नहीं हो जाती। सच कहते हैं मेरे भाई। तू कुछ नहीं करेगी, आज से अपने साथ रहेगी। आज से अपने कदम की तू रानी बजेगी, रानी। आज से तू गाँव नहीं, बल्कि इस माँ भवानी को थामेगी। था माँ भवानी और खा जा माँ भवानी की सौगंध
कि उन कुत्तों को जब तक दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक चैन की सांस। हरामजादों ने मुझे आज के इस मंदिर पे आने से मजबूर किया है और मैं इस माँ भवानी की कसम खाकर कहती हूँ आपके किसी साथी के साथ में कभी धोखा व गद्दारी नहीं करूंगी। परंतु जिन हरामजादों ने हमारे माँ बाप को हमसे जुदा किया है, जब तक उन हरामजादों को अपने हाथों से नहीं मिटाऊंगी तब तक मेरे दिल को बची हो ना लौड़िया बदमाश हो गए। जय शंकर की जय शंकर। आज रात्रि में सोते समय हमने एक बड़ा भयानक दर्दनाक ख्वाब देखा है। ख्वाब? कैसा ख्वाब? जब 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 मैं उस ख्वाब को याद करता हूँ तो कलेजा महको आ जाता है। ऐसा कौन सा ख्वाब मालिक? चप्पड़ घोषण। हाँ मेरा छोटा भाई अरविंद सिंह, जिसे मार पीट कर हमने हवेली से बाहर निकाल दिया। हाँ जी का कपड़ा तक नहीं करवा ले रहा हूँ। गुजारे के लिए चंदनपुर गांव में 3 बीघे जमीन हमने उसे ऊसर की दी। मेहनत और मशक्कत करके ऊसर की जमीन को उसने उपजाऊ कर लिया। उसमें अनाज पैदा करने लगा। अपने परिवार के साथ भली बात खुशियों के साथ रह रहा था। मुझसे उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। अच्छा। हमने उसका मर्डर करवा दिया। भाई अरविंद मर गया। वो तो स्वर्ग में चैन की बंसी बजा रहा है। और उसकी पत्नी कल्पना, उसकी बेटी सोना दर दर की खाक छान रही है। लोग मेरी तरफ उंगली उठाने लगे हैं। ठाकुर भूपेंद्र सिंह, आज देखो उसकी इज्जत गलियों में नीलाम हो रही है। जिसके वहां दौलत का भंडार है, आज उसके भाई की पत्नी दर दर की खाक छान रही है। और उसकी बेटी ताने ताने को मोहताज है। अब मुझे कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। काहे? अब क्या होगा? अब चप्पड़ घोषण। मेरा दिल चाहता है क्या कि सभी अपने कारनामे भूल जाऊं और शराफत का रास्ता अपना लूं। तो भिखारी हुई जी हो? नहीं, इसी में भलाई है। भलाई तो है। आज मैं चंदनपुर गांव को जा रहा हूँ। भाई की पत्नी कल्पना और उसकी बेटी सोना, उसे इस हवेली में लाऊंगा। अच्छा। और जो भाई का हक है मैं उसे जरूर दे दूंगा। अच्छा। आज मुझे मालूम हुआ किसी का हक मारना सबसे बड़ा पाप होता है। यह बात सही। लोग कहते हैं सुबह के भोला अगर सांझे घर आ जाए तो इसका भोला नहीं कहते। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं उसके हिस्से की जागीर उसके नाम कर दूंगा। जब उसके नाम हो जाएगी अपनी जागीर पे वो सुकून से अपनी जिंदगी को बिताएगी। लेकिन यह बात मेरे बेटे दुर्जन को नहीं मालूम होनी चाहिए। नहीं हम नहीं कहेंगे। उसे मालूम हो गई तो दौलत के लालच में वो कुछ भी कर सकता है। या तो बात सही। ठीक है। जब तक उस तक ये बात पहुंचे इससे पहले मैं अपने भाई का हक मैं उसकी पत्नी को दे दूंगा। या बात सही। यहाँ का कारोबार संभालो। ठीक। मैं चंदनपुर को जाऊँ। ठीक।